आज इधर हैं फिर पलट जाएंगे, तो लोटा से भी ज़्यादा पलटियाँ मार दे रहे हैं। 18 महीना में वो नीतीश कुमार 18 साल में नहीं कर पाए। तेजस्वी क्या रोजगार घर से पैदा कर रहे थे? की सरकार है, पलटू राम का सरकार है, बस जितना जो विकास हुआ है वो इसका मॉडल बाहर में भी विनाश हुआ है कि बातें नहीं कह सकते हैं। ठीक क्या बोलेंगे। लोग कितना युवा पढ़ेंगे लिखेंगे हैं ही नहीं और रोजगार खोजने चलेंगे। कितना पढ़े लिखे युवा रोजगार मांग रहा है? कितना पढ़े लिखे हैं आप पढ़े लिखे हैं? आप इधर 5 के पहले इतना रात के अभी लाइट नहीं था, उस समय लालटेन का जमाना था, लैंप चलता था। जब देश आजाद हुआ था ना तो ब्लू और व्हाइट में हम लोग देखते थे, अभी हम लोग प्रिंट में सब कुछ देख रहे हैं। तो उस समय जमाना वो था। थोड़ा साइलेंट है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय हो जन जन की जय हो। है ना, समय और परिस्थितियों का खेल होता है, ठीक है ना। समझ गए। मतलब देखिए सबका किस्मत ऐसा नहीं होता है। किस्मत वाले हैं कि इतिहास रच रहे हैं, ऊपर से लिखवा के आ रहे हैं, बिना जनमत के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं धीरज शर्मा और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। बिहार में सियासी भूचाल आने वाली है। मुख्यमंत्री आवास के बाहर खड़े हैं, हमारे पीछे आम लोग हैं। अब सभी लोग क्या सोच रहे हैं, भीड़ देखकर खड़े हैं या देख रहे हैं कि सरकार गिरने वाली है तब आ गए हैं। जो हो रहा है राजनीति में हलचल गतिविधियां, जो उस पर क्या कहेंगे? अभी तो फिलहाल ये बिहार के हित में नहीं हो रहा है। अगर नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे तो युवाओं के दिल में बहुत ही कष्ट होगा इसके लिए, क्योंकि इस बार पलटी मारेगा क्या? मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे तब ना दिक्कत होगा, मुख्यमंत्री तो रहबे करेंगे। मुख्यमंत्री रहने से नहीं होता है सर। जो काम तेजस्वी ने कर दिया था रोजगार के क्षेत्र में, और नीतीश कुमार 17 साल में कभी नहीं किया था। इस चीज से थोड़ा सा युवाओं में थोड़ा सा नाराजगी है। हाँ, बहुत ज्यादा। बार बार नीतीश कुमार ऐसा क्यों करते हैं? अरे उनको सत्ता का थोड़ा सा लग गया है, लत लग गया है। वो सत्ता में ही रहना चाहते हैं। सत्ता में तो इधरों थे। हाँ, तो मतलब उनको चाहिए कि अपना जहाँ पे सेफ महसूस करेंगे। नहीं डरना क्या है। जहाँ पे वो सेफ महसूस करेंगे वो वहीं जाएंगे। और यहाँ पे उनको लग रहा होगा कि तेजस्वी के बढ़ते लोकप्रियता से उनको थोड़ा सा आहत पहुँच रहा होगा। भागे कहाँ थे? कहाँ से हम भागे थे? भाग गए थे। नीतीश कुमार एनडीए में थे ही पहले तक। इसका तो पता नहीं चल रहा। आप क्या पूछ रहे हैं? नहीं आप कह रहे हैं कि बढ़ती लोकप्रियता से एनडीए की तरफ जा रहे हैं, तो एनडीए में न थे जी, तो एनडीए चल रहा है। कौन एनडीए में थे? नीतीश कुमार एनडीए में थे ना। हाँ, तो तेजस्वी का बढ़ती लोकप्रियता के कारण फिर से उधर हो चलेगा ना। कह रहे हैं हम आपको कि तेजस्वी की बढ़ती लोकप्रियता इधर आ गए, फिर इधर जब थे पहले तो क्यों इधर से भागे थे, ये बताइए। एनडीए से क्यों भागे थे? अब इस चीज के लिए हमको कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग कैमरे के पीछे हैं, कुछ बताइए सर। आए हैं यहाँ पे, बस इंतजार कर रहे हैं कब पलटने वाले हैं। पलटने में की खुशी है या दुख है इस बात? अरे ना खुशी ना दुख ही तो हमेशा पलटते ही रहते हैं। तो क्या कोई नया चीज थोड़े करेंगे। आज इधर हैं फिर पलट जाएंगे, तो लोटा से भी ज्यादा पलटियाँ मार दे रहे हैं। अच्छा, हाँ। बिहार का क्या लॉस हो रहा है? बिहार का तो लॉस तो 25-30 साल से हो रहा है। जब से बिहार अलग हुआ है लॉस ही हो रहा है। अब कोई काम करने वाला तो है नहीं, केवल राजनीति हो रहा है। कहना है जेडीयू की ओर से बहुत बातें निकल कर सामने आई कि नीतीश कुमार उस सिचुएशन में पलटते हैं जब काम करने में कोई बाधा पहुंचाता है। वो विकास करना चाहते हैं, लोग रोकना चाहते हैं। तो इनको क्या चौथा साल में समझ में आता है? शुरू से नहीं समझ में आता है। जब इलेक्शन का समय आता है तब ये बात समझ में आने लगता है कि अवरुद्ध हो रहा है। इनको अवरुद्ध तो 2 साल पहले ही दिखना चाहिए था कि प्रॉब्लम हो रहा है। जब लोकसभा का चुनाव आने वाला है उस समय इनको दिख रहा है कि ये प्रॉब्लम हो रहा था। तो क्या इनको इतना भी समझ में नहीं आता कि कब क्या डिसीजन लेना चाहिए? मतलब आपका मानना है आम आदमी के तौर पे कि इस तरह से बार बार इधर उधर नहीं करना चाहिए? हाँ, इससे क्रेडिबिलिटी खत्म हो जाता है, आदमी का विश्वास खत्म हो जाता है। पब्लिक चुनती है किसी और पार्टी को, सरकार किसी और का बन जाता है, मुख्यमंत्री कोई और हो जाता है। तो इसमें तो जनता ही पिसता है। बनी तो एनडीए की सरकार ही थी। एनडीए की सरकार बनी थी तो फिर वहीं रहना चाहिए था। अगर लालू के साथ थे तो लालू के साथ अगर काम कर रहे थे तो करना चाहिए था। 5 साल का कार्यकाल को तो पूरा करना चाहिए ना, कम से कम। हाँ, 5 साल सरकार चलनी चाहिए। बिहार एक ऐसा राज्य है, मतलब 5 बार सरकार बिहार में 5 साल में पलट जा रहा है। यही हमेशा हो जा रहा है, हमेशा पलट जा रहे हैं भाई। हाँ, तो इतिहास रचने वाले हैं। 9 बार शपथ लेने की चर्चा है। तो इतिहास रचने के लिए मतलब देखिए सबका किस्मत ऐसा नहीं होता है। किस्मत वाले हैं कि इतिहास रच रहे हैं। लिखवा ही क्या है, ऊपर से लिखवा के आ रहे हैं, बिना जनमत के मुख्यमंत्री बन जा रहे हैं। अब क्या चाहिए? मानते हैं कि पिछा आम जनता रही, आम ही जनता पिसा रही है। क्या कहेंगे युवा होने के नाते? सही बात है, जो बोले तो 100% सही बात है। तो बोलबे कि सही आदमी भी है। आप बताइए।
क्या करें, पलटी मार रहे हैं, वही बात है ना। समय और परिस्थितियों का खेल होता है, ठीक है ना। समझ गए। हर चीज समय और परिस्थिति के हिसाब से होता है। परिस्थिति बहुत कुछ करवा देती है। हाँ, परिस्थितियाँ हर आदमी को, आपको भी वही परिस्थिति है कि ठंड में आप यहाँ खड़े हैं, परिस्थिति का ही नतीजा है कि आप भी हमारे सामने हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं ठंड में, हम भी आपको दे रहे हैं। बस वही बात है, राजनीति है। और कोई दूसरा सवाल है तो बोलिए। राजनीति है, परिस्थितियों का खेल है, आंकड़े परिस्थितियों के हिसाब से बैठाए जाते हैं और जब गणित मिल जाते हैं तो सरकार बन जाती है। ये बताइए, युवाओं को क्या लॉस होगा ये सरकार, नीतीश कुमार अगर एनडीए में चले जाते हैं? नहीं, युवाओं को कोई खास लॉस वॉस नहीं होने वाला है। कारण? हाँ, इसका कारण है कि पहले भी कह रहे हैं कि भाई रोजगार खत्म। अरे भाई, कैसे खत्म हो जाएगा? तेजस्वी क्या रोजगार घर से पैदा कर रहे थे? नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री उस समय भी थे, अभी भी वही हैं, कल भी वही रहेंगे। तेजस्वी घर से रोजगार नहीं ना दे रहे थे। युवा है, अभी हम भी युवा हैं, सही बात है, ये भी युवा है। हम कहाँ कह रहे हैं कि बुजुर्ग हो गए हैं भैया। तो इनको समझना चाहिए कि ये जो जब से तेजस्वी सरकार में आया है तो कितना रोजगार मिला, इनसे पहले पूछ लीजिए। तेजस्वी सरकार में आया है तो रोजगार मिला है, ये कौन? अरे जो सरकार में रहेगा वो रोजगार देगा भाई। इसके पहले कभी नौकरी नहीं मिला था। यही मुख्यमंत्री जी थे 2020 के चुनाव में, जब तेजस्वी जी के मैन्युफैक्चर में था कि हम जब चुनाव जीतेंगे 10 लाख रोजगार देंगे युवाओं को, तो ये बोले थे पैसा कहाँ से आएगा। फिर उसी तेजस्वी जी के साथ गए तो ये 4 लाख 5 लाख रोजगार आया, कहाँ से आया? पूछिए उस मुख्यमंत्री को। आपको बता देते हैं कि अभी हाल ही में 53,000 करोड़ का MOU साइन हुआ है। जानकारी तो होगा आप, कहाँ से हुआ है, कैसे हुआ? पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाता है। हर काम के लिए पहले इंफ्रा बनाना पड़ता है। बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में सुन लीजिए, बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में 2012 से अभी तक 483% की बिहार में बिजली की उपलब्धता बढ़ी है। हर घर में 24 घंटा बिजली मिल रहा है। रोडवेज का मामला है। हमारा कहना है, कुछ लोगों का भी मानना है तेजस्वी यादव बतौर युवा जो है युवाओं के लिए सोच रहे थे, रोजगार के लिए जो है सृजित कर रहे थे। नीतीश कुमार फिर पलटी मारेंगे तो फिर रोजगार सृजन रुक जाएगा। तो पिछली बार कहाँ चले गए थे? पिछली बार रोजगार सृजन क्यों नहीं किए थे? जब एक बार और हुआ था ये वाला खेल, तो उस समय कहाँ चले गए थे? यादव जी जो कर दिए 18 महीना में, वो नीतीश कुमार 18 साल में नहीं कर पाए। यही हम कहना चाहते हैं, युवा का सरकार आना चाहिए और तेजस्वी यादव जी का सरकार आना चाहिए। युवा का सरकार आना बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करेंगे। लेकिन ये कह देना कि इनके इधर जाने से युवाओं का लॉस है, तेजस्वी यादव रहेंगे तबे विकास होगा। आपको बता देते 2005 के पहले ना, 2005 के पहले इतना रात के आप लाइट नहीं था, उस समय लालटेन का जमाना था, लैंप चलता था। जब देश आज़ाद हुआ था ना तो ब्लू और व्हाइट में हम लोग देखते थे, अभी हम लोग प्रिंट में सब कुछ देख रहे हैं। तो उस समय जमाना वो था, अभी जमाना चेंज हो रहा है। दो युवाओं के बीच बुजुर्ग भी हैं, थोड़ा बताइए आपका क्या ओपिनियन है? नीतीश कुमार जाते हैं तो रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर क्या लॉस होगा? रोजगार तो कोई भी सरकार आएगी, रोजगार देना है। जो प्रगति के पथ पर जो बिहार बढ़ चुका है, इसको कोई नहीं रोक सकता है। डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता। नीतीश कुमार बाधा बन रहे हैं प्रगति के पथ पर जाने में। बिहार को नीतीश कुमार बाधा है। नीतीश कुमार जब तक सत्ता से नहीं हटेंगे तो ना बेरोजगारी खत्म होगा और ना युवा बेरोजगार रहेगा। कुमार सत्ता से हटेंगे तभी संभव हो पाएगा चीज। सूरज का पूरब में उगना तय है, उसी प्रकार हट जाएगा ना तो बिहार खत्म हो जाएगा। बिहार जितना भी डेवलप हुआ है, माननीय नीतीश जी इतना काम कर दिया, कोई जीवन में पलटी मार दिए हैं नीतीश कुमार की। पलटी मारते मारते पलटू राम कहा गए। पूरा बिहार में हल्ला है कि एक ही सरकार है, पलटू राम का सरकार है। बस बात जितना जो विकास हुआ है वो इसका मॉडल बाहर में भी विनाश हुआ है कि बातें नहीं कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? नीतीश कुमार इतना काम किया, दिख रहा है। पुलिया कौन क्षेत्र में काम, हॉस्पिटल, कॉलेज, सभी क्षेत्र में काम हुआ। जब इतने काम किए हैं तो एक बार अकेले फरियाले बिहार में पता चल जाए कितना काम किया। अरे बिहार की नहीं, देश की राजनीति में नीतीश कुमार का बड़ा नाम है। समाजवादी खेमे में देश की राजनीति में नाम है पलटू कुमार। बस नाम का झुंझुना नहीं बजेगा, यहाँ काम का झुंझुना बचेगा। 18 महीना में जो तेजस्वी कर दिया वो 18 साल में भी तो नीतीश कुमार जी नहीं कर पाए हैं। यहाँ नाम एकदम बिल्कुल। दोस्तों
थोड़ा साइलेंट है। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम शांति। जय हो जन जन की जय हो। सड़क सड़क के चलता है। इस बार जमानत जब्त होना है नीतीश कुमार का। अलग है आपकी। चलिए इस बार नीतीश कुमार का जमानत जब्त होगा 2025 में, ये लिख के रख लीजिए आप। हाँ, जीरो पे आउट होने वाले उस बार कुछ नहीं आएगा उनका। एगो बात बताएं, 100 बात का एक बात। एक इंग्लिश में एक टर्म है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। यहाँ पे एक टर्म है, एवरीथिंग इज फेयर इन लव वार एंड पॉलिटिक्स। ठीक है ना? यही चचा थे, पहली बार पलटी मारे थे, उसके बाद जब दोबारा आए थे तो बहुत बढ़िया सब धोआ गया था। भाजपा वाला एक जो है, यही प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी का जो है, वो बोलता था वो कि हम जब तक नीतीश कुमार को गद्दी से नहीं हटाएंगे तो अपना पगड़ी नहीं खोलेंगे। तो अभी कहाँ पगड़ी है उसका, पूछिए। ना हम रोजगार का जवाब देंगे। नाली में, बिहार के नाली में चल गया। अरे भाई हम पगड़ी चलता है, उसी को सरकार कहते हैं। अब बात में बदल जाए, उसी को बिहार सरकार कहते हैं। आपका क्या मानना है? आप किस तरह? देखिए, काम बहुत अच्छा हो रहा है, काम बहुत अच्छा हो रहा है और सब सरकार का अपना अपना सोच है, सब अपना अपना सोच। जहाँ रहेंगे वहाँ काम होगा, आप मानते हैं? एकदम बिल्कुल होगा। क्या ऐसा लगता है? एकदम बिल्कुल। तेजस्वी यादव थे तो रोजगार मिल रहा था, युवा का कहना है। तो कितना युवा पढ़ेंगे लिखेंगे हैं ही नहीं और रोजगार खोजले चलेंगे। बिना पढ़े लिखे युवा रोजगार मांग रहा है। कितना पढ़े लिखे हैं आप पढ़े लिखे हैं? फिर इनके नहीं, बोल रहे कि बिना पढ़े लिखे युवा रोजगार मांग रहा है। बिना पढ़े लिखे लिखा तब ना 4 लाख मिला है रोजगार। ऐसे एक मिनट बोल लीजिए, बिना पढ़ा लिखा कौन रोजगार मांगता है? आप बताइए। तो इनको पूछिए कि कैसे बात ये बोल दिए। डिग्री लेने से पढ़ाई नहीं होता है। क्या नहीं पढ़ाई होता है? डिग्री लेने से पढ़ाई नहीं होता है। डिग्री कौन देती है? डिग्री कौन दे रही है? डिग्री कौन दे रही है? सरकार के खुद से लेते हैं। अपने घर के स्कूल खोल के डिग्री ले लिए क्या? डिग्री लेने से पढ़ाई कैसे नहीं हो रही है? रोजगार किसी की भी सरकार का आएगा तो उसको रोजगार मिलेगा ही। जो पढ़ेगा लिखेगा रोजगार मिलेगा ही। एक सवाल हमारा एक सवाल बस एक सवाल हमारा है। नीतीश कुमार बार बार ये चीजें मंच से कहते रहे हैं, 2005 से पहले कुछ नहीं था, 2005 के बाद बहुत चीज़ें बदली है, ये सच्चाई भी है। लेकिन 2005 से पहले जब कुछ नहीं था तो बाकी जनता लालू यादव को नहीं चाहती है, आपका ये मानना है? नहीं, लालू यादव को चाहती है या नहीं चाहती है ये मैटर नहीं है। मैटर अभी का है कि अभी रोजगार के तेजस्वी रोजगार के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे थे। हॉस्पिटल के क्षेत्र में अच्छा काम कर रहे थे। देख लीजिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आपको हॉस्पिटल मिलेगा और सब डिस्ट्रिक्ट में अच्छा हॉस्पिटल मिलेगा और सब में अच्छे से डॉक्टर टाइम टू टाइम आ रहे हैं। बहुत कम समय में विकास हो गया बिहार का, तेजस्वी के साथ साहब के साथ विकास हो रहा है। नीतीश अकेला नहीं कर पाते? अकेला कैसे करते हैं कुमार साहब? भी नहीं कर पाते ना तो सब अपना मिल ही काम करते हैं। इनके बारे में आप क्या कहेंगे बताइए? तेजस्वी सरकार पे होना चाहिए। ठीक था। आपके हिसाब से बढ़िया था? खूब बढ़िया है। खूब गड़बड़ हो गया मामला ना? पूरा गड़बड़ है। गड़बड़ तो पलटू चाचा है ना, कब किधर पलट जाते, विकास देख के भी पलट गए। हाँ, चलिए रात में पलटी मारते हैं। विकास देख कर भी पलट जाना है। इतना बढ़िया काम हो रहा था, तो युवाओं को रोजगार मिल रहा, सड़कें बन रही थी, अस्पताल बन रहे थे, क्या व्यवस्थाएं थी? कहा ना, ये डेवलपमेंट रुकने वाला नहीं है बिहार में। कोई भी गवर्नमेंट आए, हमारा ये डेरा है, ये डेरा रहेगा। ये कने मार्ग और सामाजिक न्याय बिहार में मरने वाला नहीं है, समाजवाद बिहार में मरने वाला नहीं है, सोशलिस्ट मरने वाला नहीं है। लोहिया ने जो कहा था वो सबको आज हमारे बिहार की सरकार आगे बढ़ा रहे हैं। लोहिया का सपना साकार होने जा रहा है। उतना ही नहीं, जगदेव प्रसाद का भी सपना साकार हुआ है। आरक्षण में बढ़ोतरी किया है, इस बढ़ोतरी में सबका योगदान है। पूरे देश में अब नीतीश कुमार को लेकर ये कहा जाने लगा कि इतिहास रच दिए, 9 बार पलटी मार दिए। 9 बार कोई शपथ लेता है मुख्यमंत्री? इतना आदमी सोने के बाद पलटी नहीं मारता है। उतना कहा कि आसमान के तारे को कोई गिन नहीं सकता, जिनके भाग में जो कुछ लिखा है वो कोई छीन नहीं सकता। ये लिखा हुआ नहीं है, ये हम लोग लिख दिए हैं। ठीक ना? 40 सीट लोग और है हमारे साथ। क्या कहेंगे? आप भी युवा हैं, सरकार पलटने की स्थिति में है, क्या विचार है आपका? क्या लगता है? देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और ये बार बार पलटने की सरकार जो है ये कहीं ना कहीं जनता पे सीधा असर करती है। इससे जनता में खराब मैसेज जाता है कि जिसको एक बार मैंडेट दिया उसको बार बार एक पक्ष को छोड़ के दूसरे बार सवार होकर रहना चाहिए। जनता ने जिसको मैंडेट दिया है उसके साथ रहना दिया। की सरकार बनी थी 2020 में,
तो भाजपा का ही हुआ कुल मिला के। नीतीश और भाजपा के साथ जब बनी थी सरकार तो 2020 में इसको नहीं, एनडीए को। हाँ, एनडीए को मिला था। तो उनके साथ ही रहना चाहिए था। उनके साथ जब अगर उनके साथ रहना था 20 में, अगर उनके साथ रहे थे तो उन्हीं के साथ रहना चाहिए था। लेकिन जब उनके साथ फिर महागठबंधन में आए, तेजस्वी जी के साथ आए, तो इनको अभी पाला नहीं बदलना चाहिए था, क्योंकि अभी हाल ही में दोनों महागठबंधन बिहार के भलाई के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे थे। जैसे अभी हाल ही में देख लीजिए 4 लाख शिक्षकों की बहाली आई, अभी समस्तीपुर में राम जानकी मंदिर भी बना, अस्पताल बना, तो काम अच्छा चल रहा था और दोनों का कोऑर्डिनेशन काफ़ी अच्छा था। बिल्कुल, देखिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा था, लेकिन अचानक क्या हुआ अब हम आपको बताते हैं। केवल नीतीश कुमार परिवारवाद की चर्चा पर ही नाराज नहीं हो गए, केवल नीतीश कुमार प्रोफेसर चंद्रशेखर के बयान से नाराज नहीं हो गए, केवल नीतीश कुमार आरजेडी के कुछ नेताओं के बयानबाजी से ही परेशान नहीं थे। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के नेताओं से परेशान थे, उपहास हो रहा था। पहली बैठक पटना में हुई, दूसरी बैठक बेंगलुरु में हुई, निराशा ही हाथ लगा। तीसरी बैठक दिल्ली और चौथी बैठक जब महाराष्ट्र में हुई, मुंबई में हुई, उस समय भी निराशा ही हाथ लगा। समझिए, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अनुभव के लिए जाने जाते थे, वो पीएम उम्मीदवार के लिए विपक्षी खेमा को एकजुट कर रहे थे। शायद हर जगह से जब निराशा हाथ लगी तो उन्होंने फैसला कर लिया कि अब हमें जो है कहाँ जाना है, और कहाँ जाना है का मतलब बिहार में भाजपा ही होती है, क्योंकि बड़ी पार्टी भाजपा ही है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार ने जब पाला 2024 में अभी बदल लिया है, जब सर पर लोकसभा चुनाव है, तो कौन ठीक कि लोकसभा चुनाव के बाद जब 25 का चुनाव होगा उससे पहले नीतीश पलटी नहीं मारेंगे। हालांकि ये तमाम चीज़ें जो है आने वाले वक्त का है। अभी जो चल रहा है वो यही है कि बिहार में बड़ी भूचाल की संभावना है। आज से कल तक जो है नीतीश कुमार बड़ा डिसीजन ले लेंगे। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए दें हमें इजाज़त। हमारे साथ बने रहें, देखते रहें न्यूज़ हाट। बहुत बहुत धन्यवाद।